हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष एजुकेशन में। दोस्तों, आज कोई पढ़ाई का टॉपिक नहीं है। आज हम लोग किसी भी पढ़ने वाले टॉपिक पे बात नहीं करने वाले हैं। और मुझे ये भी पता है कि काफ़ी लोग अभी से छोड़ के भागने वाले हो देख करके, क्योंकि आपको पसंद नहीं आएगा। लेकिन रुको यार, अगर अपनी ज़िंदगी का 5 मिनट इम्पोर्टेंट समझते हो तो थोड़ा रुक जाओ, देखो। क्योंकि बस ऐसे ही आज मूड हुआ कि आप लोगों से बात करी जाए। मैंने काफ़ी देखता हूँ मैं भी, तो मुझे लगा कि शायद थोड़ी बहुत गुफ्तगू करी जाए, बातें की जाएँ अपने लोगों से। क्योंकि यार देखो, ज़िंदगी है, ये बीती जाएगी, कि कभी रुकेगी नहीं। आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन क्या हम अपने कर्म के साथ है, यानी कि जो हमको करना चाहिए उसके साथ हम न्याय कर पाते हैं? क्या हम लोग सही करते हैं ज़िंदगी में, ये जानना थोड़ा ज़रूरी है। कभी कभी इंसान को अपनी ज़िंदगी के लिए 5 मिनट निकालना ज़रूरी होता है। तो आज इसी पे मैं बात करने वाला हूँ, हर उस स्टूडेंट के बारे में, हर उस लड़के के बारे में जो ये कहता फिरता है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, कि परीक्षा है लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता। पढ़ने बैठता हूँ लेकिन बोर हो जाता हूँ। घूमने और खेलने का मन करता है यार, पढ़ने बैठता हूँ। क्या करूँ यार, मैं तो पढ़ने में ही बहुत कमज़ोर हूँ। यार परीक्षा है, कैसे पास हो होऊंगा, लाइफ में क्या करूँगा। चलो देखा जाएगा जो होगा, अभी तो मौज मस्ती कर लेता हूँ। हाँ ठीक है यार, करो मौज मस्ती, किसने रोका है तुमको। लेकिन एक बार, जो मैं बात बोलने वाला हूँ, एक बार उनके बारे में सोचो। एक बार जरा अपनी उस माँ के बारे में सोचो, जो दिन रात मेहनत करे जा रही है, करे जा रही है। सुबह उठती है, शाम तक मेहनत करती है, लगातार काम करती है, बिना थके बिना रोके, इस उम्मीद से, इस जुनून से कि मेरा बेटा, मेरा लड़का बड़ा होगा, पढ़ लिख रहा है, बड़ा होगा, हमारा सहारा बनेगा, हमको आराम हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब समझो। और एक बार उस बाप के बारे में तो सोचो, जो खुद तो फटे कपड़े पहनता है, खुद शायद फटे कपड़े पहनता है, लेकिन आपको अच्छे अच्छे दिला देता है। ठीक है, खुद तो शायद बाजार जाने के बाद कुछ ना खाता हो, लेकिन अगर आपको लेके जाता है तो जरूर कुछ ना कुछ खिलाता है। एक बार उस मासूम छोटे भाई बहन के बारे में तो सोचो, जो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे भैया हैं, कुछ भी आपदा, कुछ भी विपदा आएगी वो संभाल लेंगे। एक बार उनके बारे में तो सोचो। अभी तो तुम खेले जा रहे हो, बीती जा रही जिंदगी, मौज मस्ती किए जा रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान से समझिए मेरा बात, कि मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप मत खेलो, मत मौज मस्ती करो, मत लाइफ एंजॉय करो, सब करो। लेकिन ये कहाँ कहा गया है कि सबके बीच पढ़ो लिखो मत। ये कहाँ कहा गया है कि सबके बीच अपने जिंदगी के साथ, यानी कि अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो तुम लोग। ये कहाँ कहा गया है? एक बार तो सोच सकते हो यार मेरे भाई। एक बार थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे, बहुत ही बड़ा मुद्दा है, समझने वाली बात है। मैं अक्सर सुनता हूँ, परीक्षा है लेकिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। ये तब तक है, इससे पहले क्यों होश नहीं आया? आज जब एग्ज़ाम सामने है तो पता चल रहा है। पढ़ने बैठता हूँ लेकिन बोर हो जाता हूँ। रीज़न क्या है? कभी तुमने बैठा ही नहीं पढ़ने। कभी 1 से 2 घंटे 4 घंटे ये जो पढ़ाई वाला कष्ट होता है ना, यानी कि जो जब पढ़ने बैठा जाता है, जो कष्ट, जो पेन होता है, उसको तुमने कभी सहा ही नहीं। अगर आप सहे होते तो शायद आज जब आप पढ़ने बैठते तो पढ़ सकते हैं। घूमने और खेलने का मन करता है जब पढ़ने बैठता हूँ। हमेशा यही किए हैं भाई। जब पढ़ने बैठे हो तब घूमने खेलने चले गए हो। पढ़ने के मतलब पढ़ने के लिए बैठने के बजाय घूमे हो, खेले हो, तो आज भी तो वही होगा। क्योंकि ये शरीर है, ये जो हम हमारा जो मन है, इतना चंचल होता है ना, कि उसको संभालना, उसको अपने बस में करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्या करूं यार, मैं तो पढ़ने में कमज़ोर हूँ। क्यों? क्यों कमज़ोर हो? रीज़न तो आप ही हो। पहले से अगर ध्यान दिए होते तो शायद ये दिन ना आज देखना पड़ता। यानी कि अगर पहले से, ध्यान दीजिएगा, पहले से पढ़े होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और आज अभी जो कर रहे हो, इसका खामियाजा आगे भुगतोगे। मीन्स कि अभी नहीं पढ़ रहे हो तो अभी ज़िंदगी बहुत बाकी है, यानी कि अभी बहुत कुछ करना है। अगर आप आज नहीं पढ़ रहे हो तो कल भी तो होगा। वो भी समय तो आएगा जब आप कमाओगे, जाओगे, तो तब भी ये बात सोचोगे कि यार अगर पढ़ लिया होता। यार परीक्षा कैसे पास होऊंगा, ये बात सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर तुमने पहले ये सोचा होता। आज परीक्षा है या फिर आज जब काम करने की बारी है तो ये विचार आ रहा है, यार क्या करूं, कैसे पास होऊंगा। तो अगर ये बात पहले आया होता, यानी कि जब
पहले से 2 3 4 5 6 7 से ही पढ़ रहे हो, मैं ये हर सबके लिए है जो 6 में है, 7 में, 8 में, 9, अगर सब में है, अगर ये बात पहले ध्यान दी होती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। अगर ये भी अब विचार आता होगा कि यार अभी इस तरीके से चला जा रहा है, कब तक अच्छा लगता है, कुछ भी समझ लो, 10 12 कर लिए, उसके बाद बीए कर लिए, कुछ भी करते चले जाओगे, बीतता चला जाएगा। लेकिन तब होश आएगा जब आप एक दिन तो समझोगे यही बात को, शायद ये भी विचार आएगा कि यार लाइफ में क्या करूँगा, अब क्या होगा, मेरी तो ज़िंदगी बीत गई। उनसे जाके पूछो जिनकी उम्र दोस्तों 20 से 25 साल के पड़ाव पे है और वो इस उम्र में खड़े हैं। यानी कि ये जो एज होती है ना, ये एज, एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो आप समझदार होते हैं लगभग मैं मानता हूँ अमूमन 10 साल से, जब आप समझने योग्य होते हैं 10 से 20 का जो ये एज होता है, यानी कि जो उम्र होता है, इसमें जिसने कुछ कर लिया, एक बात ध्यान दीजिएगा, जिसने इस उम्र में कुछ कर लिया वही आगे चल के जिंदगी का असली मज़ा। दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप लोग अभी मैं अक्सर देखता हूँ लड़कों को कि 10 से 15 साल की उम्र है, 15 से 20 साल की उम्र है, मस्त मौज मस्ती कर रहे हैं, घूम कूद रहे हैं और ये कहते फिरते हैं कि मेरी लाइफ स्टाइल अलग है। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेरी लाइफ स्टाइल अलग है। हाँ ठीक है, लाइफ स्टाइल अलग है, कब तक पता है, जब तक पिताजी, जब तक आप बाप के पैसे पर ऐश कर रहे हो तभी तक लाइफ स्टाइल अलग है। खुश तो तब हो जब पैसा तुम्हारा हो, ध्यान दीजिएगा, पैसा तुम्हारा हो और ऐश कौन करे, पिता। ध्यान दीजिएगा, पैसा तुम्हारा हो, ऐश करे पिता, तब ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि तुम्हारी लाइफ स्टाइल कैसी है, अलग है। और ये भी होता है, चलो जब सब कुछ हार जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो ये विचार आता है चलो देखा जाएगा, जो होगा, अभी तो मौज मस्ती कर लेता हूँ। कर लो मौज मस्ती, किसी के लिए कुछ रखा नहीं है। ठीक है, कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं बताने वाला, किसी के लिए कुछ, आप अगर मौज मस्ती कर रहे हो तो किसी के पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हो, केवल अपने सिवाय। क्यों, कल जिंदगी तो आपकी है, जीना आपको है। ऐसा तो है नहीं कि ज़िंदगी कट जाएगी इसी तरीके से। कब तक करोगे, 10 साल, 15 साल, 20 साल, मैं मान लेता हूँ 25 साल, चलो 30 साल, कब तक जिम्मेदारी नहीं आएगी, कब तक तुम ये करने लायक नहीं होगे कि खुद के पैर पे नहीं होगे, आज नहीं तो कल होना ही है। तो देखो, जो ये जिंदगी रूपी गट्ठर है, यानी कि आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, ये जो बोझ है, ठीक है, इसको एक ना एक दिन तो अपने सर पे लेना ही है। ध्यान से समझिएगा, आप इसको चाहो 10 साल की उम्र में ले लो, चाहो 15 साल की उम्र में ले लो, या तो 20 साल की उम्र में ले लो, या तो 30 साल की उम्र में ले लो, लेना तो है ही। कब तक माता पिता रहेंगे, कब तक कोई आपको देखने वाला रहेगा, ये एक चीज़ ध्यान से समझिएगा। ये जो बोझ होता है ज़िंदगी का, ठीक है, ये जो बोझ होता है, कोई भी होगा, कितना भी बड़ा इंसान हो, कितना भी पैसे वाला हो, सबको लेना है एक दिन। अंबानी हो या कोई भी हो, सबको एक दिन ये बोझ लेना ही है। अभी ऐसे आप समझ लो, मुकेश अंबानी हैं, ठीक है, उनके पिता थे धीरू भाई अंबानी, उनका जब वो गए तो उनका जो बोझ हुआ किसने लिया, इनको तो लेना ही पड़ा ना। अगर ये सोच के बैठे होते कि मेरे पिता बहुत पैसा कमा के रखे गए हैं, मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा, मैं ऐश करूंगा, तो शायद ये आज इस मुकाम पे होते ना होते। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस बोझ को लिया, यानी कि ये जो बोझ है इसको इन्होंने अपने सर पे लिया। तो अब ये डिपेंड आपको करता है कि उसको आप 10 साल की उम्र में ही समझ लेते हैं, या 15 साल की उम्र में समझते हैं, या 20 साल की उम्र में समझते हैं, या 30 साल की उम्र में समझते हैं। सही तो तभी होगा आप जब जितना जल्दी इसको समझ लें। ध्यान से समझिएगा बात को, अगर आप 10 साल की उम्र में समझ लेते हैं तो शायद 15 साल की उम्र तक आपको इसकी लत लग जाएगी, आदत लग जाएगी। अगर आप यहाँ समझ लेते हैं तो 20 साल की उम्र तक आपको ये लत आदत लग जाएगी। यानी कि कहने का मतलब, ये जो बोझ है, ये आपको ज़्यादा कठिन तब लगेगा जब अचानक आपके सर पे गिरेगा। बातें छोटी हैं लेकिन हैं बहुत बड़ी, शायद वहाँ तक इंसान का ध्यान जाता ही नहीं है। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब समझो कि अगर आप पहले से लिए हो, तो अभी 2 आदमी हैं, मान लीजिए सपोज कोई भी 2 आदमी है, एक इंसान क्या है, अपने पैर पे पहले से खड़ा है, ठीक है, और एक पिताजी के, अभी मान लीजिए पिताजी ने अचानक से पैसे देने बंद कर दिए, ध्यान से समझिएगा, तो ये क्या करेगा बंदा, ये जिंदगी में आगे बढ़ता जाएगा, चला जाएगा। आप क्या करोगे, आपकी गाड़ी पूरी तरीके से यहीं पे क्या हो जाएगी, स्टॉप, यानी कि पूरी तरीके से रुक जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। अब यहाँ से अगर आपको अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, अपने दम पे कुछ ना कुछ करना होगा।
तो उसके लिए ये जो लड़का था आपके साथ का, ये निकल गया भाई बहुत आगे, आप रुक गए, आपकी गाड़ी रुक गई, अभी आपको स्टार्ट भी करना होगा तो भी बहुत समय लग जाएगा, तब तक ये कहाँ निकल गया रहेगा। तो अभी भी समय है, अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ गया नहीं है। तुरंत सोचो, तुरंत उठो, तुरंत जागो, ज़िंदगी में जो भी करना है तुरंत एक्शन लो और उस पर निरंतर काम करना स्टार्ट कर दो। पढ़ाई ही कर रहे हो तो मन से करो, जितना देर तक करना है करो, मन से करो। क्यों? क्योंकि कल इस पड़ाव पे आपको पहुंचना ही पहुंचना है, इस जिम्मेदारी को आपको लेना ही लेना है। तो उसके लिए भलाई इसी में है कि आप अभी से समझो, पढ़ो लिखो, एग्ज़ाम है कोई बात नहीं, अगर पहले से तैयारी नहीं कर पाए हो तो जो अब समय बचा है उसी में, उसी समय का सदुपयोग करो। हम नहीं कहते हैं आप नहीं 90% ला सकते हैं, तो कम से कम 70% से पास तो हो सकते हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अभी आप फेल हो गए यानी कि आपकी ज़िंदगी थम गई, 1 साल आप पीछे गए, फिर से पढ़ना होगा। अगर आप पास हो गए तो क्लास आगे बढ़ा के वहाँ से अच्छी मेहनत करके ज़िंदगी में आगे तो बढ़ सकते हो। तो प्लीज़ कृपया आप लोग अभी से लापरवाही बंद करो। अगर एग्ज़ाम है घबराइए नहीं, समय है अभी, अभी भी पढ़ने का समय है आपके पास, जो भी टाइम है उसका प्रयोग कीजिए, तुरंत पढ़िए, जो भी समय हो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में दीजिए, खेलिए कूदिए घूमिए टहरिए सब करिए, लेकिन सब कुछ पढ़ाई के साथ साथ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ बातें दिल पे लगी हों, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, सबको सबके पास भेजिए, जो भी हैं, जिनको भी अभी समझ नहीं है, जिनको भी ये अभी अपना होश नहीं है, उनके पास भेजिए। सब लोग जाने समझे देखें इस चीज़ को, शायद उनको इस टॉपिक की कोई भी बात दिल पे लग जाए और वो शायद अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दें, ज़िंदगी में आगे बढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिएगा। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो लाइक करने के बाद चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट मैं मोटिवेशनल वीडियोज़, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू सो मच।